नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर पर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और मज़े में हैं। तो बच्चों जानते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ठीक पहचाना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित गद्यांश कौन से दो शब्दों के मेल से बना है और इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, ये सारा आज हम इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों तैयार हैं? चलिए बच्चों देखते हैं अपठित गद्यांश कौन से दो शब्दों के मेल से बना है। अपठित गद्यांश अ जमा पठित, इन दो शब्दों के मेल से बना है। अ का अर्थ है नहीं और पठित का अर्थ है पढ़ा हुआ, अर्थात जो गद्यांश हमने पहले नहीं पढ़ा उसे कहा जाता है अपठित गद्यांश। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अपठित गद्यांश हम किसी कहानी से भी ले सकते हैं, किसी निबंध से भी लिया जा सकता है या फिर किसी लेख से भी। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि आपको गद्यांश के नीचे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर यथासंभव आप अपनी भाषा में देने का प्रयास करेंगे। आप उस गद्यांश से नकल नहीं करेंगे। और बच्चों ध्यान रहे कि आप पूरा गद्यांश बहुत ही अच्छी तरह ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उनमें लिखित बातों को बहुत ही अच्छी तरह समझें। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जितना हो सके प्रयास कीजिए अपने शब्दों में उत्तर देने का। तो बच्चों यहाँ तक जो भी कहा गया उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अब गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों तैयार हैं आज की गतिविधि के लिए? आपके समक्ष एक गद्यांश है। इसके समाप्ति के बाद आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपसे ही उनके उत्तरों की उम्मीद की जाएगी। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं गद्यांश। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना से भी 900 गुना छोटा है। तो देखिए बच्चों ये कितना छोटा है, फिर भी आज यह दुनिया भर में फैला हुआ है। इसकी शुरुआत दिसंबर में चीन में वुहान शहर से हुई और आज पूरा विश्व इसकी चपेट में आया है। अब तक तो इससे बचने का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया है, कोई भी नहीं। परंतु फिर भी हम कुछ तरकीब ऐसे निकाल सकते हैं या कुछ अपने आप को बचाने के उपाय तो ढूंढ ही सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इससे बचने के लिए हमें कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए। जितना हो सके सार्वजनिक जगहों पर और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना टालना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ताज़े फल, ताज़ी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अब ये तो हो गई खाने पीने की बात, पर इसके साथ साथ और एक चीज़ भी बहुत ही ज़रूरी है और वह है व्यायाम। अर्थात व्यायाम ही हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त बनाए रखता है। तो चलिए बच्चों, अगर आपने ध्यान पूर्वक इस गद्यांश को सुना है और देखा है तो बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस को किसने महामारी घोषित किया है? बहुत बढ़िया उत्तर। मुड़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस का आरंभ कब और कहां हुआ? है तो पूरे विश्व को पता है। बहुत खूब। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अब तक तो सभी को पता है इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए।
सही कहा। फल सब्जियों के साथ साथ और कौन सी चीज है जो बहुत ही आवश्यक? पता है ना आपको उत्तर? बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों, ये 4 तो प्रश्न हो गए गद्यांश से। अब 2 प्रश्न आपको और दिए गए हैं जो व्याकरण पर आधारित, जिसमें आपको 2 विलोम शब्द ढूंढने हैं गद्यांश से और 2 पर्यायवाची शब्द। तो तैयार हैं इसके लिए भी आप? पहला शब्द है समाप्त, जिसका आपको विलोम शब्द इसी गद्यांश से ढूंढना है। तो पता है बच्चों, समाप्त का विलोम शब्द क्या है? सही कहा। अब दूसरा शब्द अवश्य, इसका विलोम शब्द क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं पर्यायवाची शब्दों की। पहला शब्द है जल। जल का पर्यायवाची क्या है? ठीक कहा। और निद्रा का पर्यायवाची? बहुत खूब। मेरे हिसाब से आपने सारे प्रश्नों के विलोम शब्दों के और पर्यायवाची शब्दों के सही सही उत्तर दिए हैं। फिर भी एक बार देख ही लेते हैं आपने कितने सही उत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया। बहुत सही उत्तर। इसका आरंभ कहाँ से हुआ? ये भी आपने सही पहचाना। इसका आरंभ चीन के वुहान शहर से हुआ। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये था तीसरा प्रश्न और इसका भी आपने सही उत्तर दिया। इससे बचने के लिए हमें कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए और जितना हो सके सार्वजनिक जगहों पर जाना और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना टालना चाहिए। अब देखते हैं आगे चौथे प्रश्न का उत्तर आपने क्या दिया। फल और सब्जियों के साथ साथ और कौन सी चीज है जो बहुत ही आवश्यक है? और आपने कहा था व्यायाम। बहुत बढ़िया। व्यायाम अत्यावश्यक है जो हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त बनाए रखे। अब व्याकरण की ओर। आपने 2 विलोम शब्दों के सही सही उत्तर दिए। समाप्त का आरंभ और आवश्यक का अनावश्यक। और पर्यायवाची शब्द भी आपने सही पहचाने। जल का पानी और निद्रा का नींद। तो बच्चों, मेरे हिसाब से आपको आज जो अपठित गद्यांश के बारे में जितनी भी जानकारी दी गई, आपने बहुत ही अच्छी तरह उसे समझ लिया होगा। उम्मीद है आगे आपको जब भी अपठित गद्यांश दिया जाएगा, आप सारे प्रश्नों के बहुत ही आसानी से उत्तर ढूंढ पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की कक्षा यही समाप्त करती हूँ। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।